अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मम्मा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटीज थे, छोटी छोटी थे एंड पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। वेलकम वेलकम मेरी शहजादियों ते। जनाब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग और रिव्यू रिएक्शन। है, मुझे तुम्हारी जान की कोई परवाह नहीं। चुप हो जाओ छोटे छोटे अजगरों, हम तो बड़े अजगर को बचाएंगे। अगर मेरे अजगर को कुछ हुआ तो मैं साढ़े पड़ूफ लेके आ जाऊंगी। ये जनाब सलमा के हवाले से जो है शाहरुख ने बयान दिया है, और जैसे कि वो मुसलसल कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहा है और अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है, जो कि अब उसे पता चल रहा है कि ओह अच्छा, मेरे साथ इसने भी बुरा किया था, उसने भी किया था, अच्छा मेरे मुश्किल टाइम में कोई नहीं आया। आज जो मुझे इंकशाफ पता चला है, मैं बड़ी हैरत ज़दा हुई हूँ। है, जिसके लिए इन लोगों ने बहुत कुछ पापड़ बेले, अपना मुस्तकबिल ख़राब किया। मुस्तकबिल ही होता है ना कि आप अपना चलता चलाया चैनल जो है वो ख़राब कर रहे हैं, आप अपना रोज़गार ख़राब कर रहे हैं किसी की खातिर। किसी की खातिर एक बंदी आपको स्टैंड कर रही है और दूसरी बंदी जो है आपको डबो रही है। सितारा ने इन लोगों को स्टैंड किया और इनको चैनल बना के दिए, जैसे कि आप लोगों ने देखे थे इन लोगों के हालात। उसके बाद बड़ी जो है उसने आके इन लोगों के ख्वाब बड़े तरीके से चिकना चूर किए। इन लोगों की छोटी छोटी ख्वाहिशें जो ये पूरी कर रहे थे और खा पी रहे थे, आज शायद इनका घर भी अपना ज़ाती पैसों से होता। इन लोगों ने जो एक बहुत बड़ी गलती की थी सलमा का साथ देके, आज इन लोगों को लग रहा है कि भाई काश हम ऐसा ना करते, काश हम इसके चुंगल में ना फंसते, काश ये काश ही रह गया बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में। और एक एक करके प्यादा सलमा का जो है गिर गया, एक एक प्यादा। जनाब यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो सपोले टाइप, जो जहरीले सपोले थे, उनको मैं क्यों बचाऊं? मैं तो बड़े सपोले, बड़े अजगर को बचाऊंगी। ये सलमा की स्टेटमेंट थी शाहरुख के हवाले से। लेकिन फिर भी इन लोगों की आंखें तो नहीं खुली थी, फिर भी ये लोग टोंटबाजी तो करते ही रहे थे सितारा को, साजिद को। और बहुत बैड बिहेवियर था, इनको अपनी गलती भी माननी चाहिए। तो खैर यहाँ पे जो है शाहरुख ने कुछ बातें की हैं, कुछ वजाहतें की हैं कि कैसे कैसे वीडियो बनवाई गई और कैसे कैसे फिर हम पे केस हुआ और कैसे कैसे हम लोग फंसे, और सलमा ने अपने दोनों हाथ झाड़ लिए कि सॉरी, आप लोग तो मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंस रखते ही नहीं हैं। तुसी हो ही कौन? तुम हो कौन? छोटे छोटे से बोले तुम होते कौन? शाहरुख ने कहा है कि ऐसी स्टोरी जो किसी को नहीं पता, मेरी एक्स वाइफ और मैंने सलमा के आंसुओं को देख के, आंसुओं को देखते हुए उसकी बातों में आ गए थे। बाकी जो है मैंने जब वीडियो बनाई थी उसे एक दिन पहले डीडीपीपी वालों ने सितारा, साजिद और हमें दावत दी थी। मैं उसी बात को तो बार बार दोहराती हूँ, उसी बात को तो कहती होती हूँ, बार बार आके रिएक्शन में याद दिलाती हूँ। और बदतमीज़ों, शाम को तुम लोग बिरयानी खा रहे थे इकट्ठे बैठ के, दस्तरखान बिछा हुआ था, हंसी खुशी बैठे थे, हंस रहे थे, मजाक हो रही थी, खा रहे थे, पी रहे थे, और जैसे ही अपने अपने घर आए उसके बाद शाहरुख की वीडियो आ जाती है सितारा के अगेंस्ट। इतना मुझे बैड लगा, इतना बुरा लगा था उस टाइम, इतना कि यार ये कौन लोग हैं। तो वो आज कहानी खुल के सामने आई है कि वजह क्या थी, क्यों बनाई गई थी। तो इसका कहना है कि भाई उन्होंने दावत की थी, हम भी वहाँ पे थे और सितारा, साजिद भी वहाँ पे आ गए थे। हम लोगों ने जो है वहाँ पे बैठे और उन्होंने एक किस्म से ये प्लान बनाया कि जो बड़ी जो है कंट्रोवर्सी लाई है ना सलमा, उस कंट्रोवर्सी को हवा नहीं देनी, इसकी बातों में नहीं आना। ये एक किस्म से सटिया ही गई है, बुखला गई है, इसकी बातों में कोई ना आए। अपने काम से काम रखो। अगर तुम लोगों को काम प्यारा है, चैनल प्यारे है, रोजगार लगा है, ये नया नया रोजगार लगा था। वो कहते हैं ना एक पेड़ होता है उसको आप जो है बड़ा करते हैं, या आप अपना घर एक
बनाते हैं या उसको बड़ा करते हैं, जैसे ही आप उसमें रिहाइश पजीर होने लगते हैं और फिर घर से बेघर हो जाए घर से बेघर हो जाए, जैसे कि इन लोगों के साथ भी यही किया गया था, ऐसा ही हुआ था। या तो ये लोग फंस गए कि भाई हम भी वायरल हो जाएंगे, हमारे दो ग्रुप बन जाएंगे, हम सितारा के अगेंस्ट वीडियो बनाएंगे, सितारा हमारे अगेंस्ट, और हम जो है इससे भी ज़्यादा वायरल हो सकते हैं। वरना हम शायद, वो कहते हैं ना कि एक हालांकि तो उस टाइम इनको 2-2 लाख व्यूज़ रहे थे, 1 लाख 2 लाख व्यूज़ आते थे नैना को खाली, ठीक है जी। सितारा के बाद नैना वायरल थी, वो भी सितारा की वजह से लोग देखते थे। तो वो घमंड में आ गई कि नहीं ये मेरी ऑडियंस है, मैं ना अपनी ऑडियंस को इसके खिलाफ करती हूँ। और सलमा को भी यही लगने लगा था कि ये मेरी ऑडियंस है और मैं जो है सितारा के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकती हूँ, उल्टा उसकी ऑडियंस भी हम मज़ीद घसीट लाएंगे। ये नहीं था पता कि जो ये व्यूज़ आ रहे हैं सितारा की मोहब्बत से आ रहे हैं, कि भाई ये उसकी भांजी है या उसकी बहन है या उसकी भाई जो भी रिश्तेदार है। इनको ये अंदाज़ा नहीं था, हालांकि इनको होना चाहिए था अंदाज़ा, भाई वायरल वो हुई है, हम वैसे ही वो फ्री में शप्पड़ गुल्लू इनका भी हो रहा है फ्री में इनके भी मौजें लग गई। अब होता क्या है कि यहाँ पे वो कहते हैं कि इन्होंने साजिद वगैरह DDPP ने कहा हमारे चैनलों को भी मसला होगा और इसको हम जवाब नहीं देंगे, इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया जाए और जो है हम अपने काम से काम रखेंगे। कहते वहाँ से हम लोग जो है जब वैसे जो है वहाँ से आए, लेकिन ऐसा कहता हुआ नहीं था। वहाँ से जब आए तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, नैना और सलमा ने इनको कहता मुझे पुश किया बार बार कि सितारा और साजिद के खिलाफ ना वीडियो बनाओ, सितारा के खिलाफ वीडियो बनाओ, ये मुझे पुश कर रहे थे बार 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 बार। खैर उसके बाद जो है कहता है लेकिन साजिद और सितारा जब बैठे थे तो उन्होंने तो उल्टा बात ख़त्म करवाने की कोशिश की थी और कहा था कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जब हम घर वापस आए तो सलमा और नैना ने जो है मुझे कहा, बल्कि नैना ने मुझे कहा कि तुमने इनकी बातों में नहीं आना। वहाँ पे बैठी रही, एग्री करके आई, उनकी बातों को एग्री करके आई DDPP सितारा साजिद की। ऐसी नमक हराम भी कोई होते हैं भाई, ऐसे लोग भी होते हैं, सांप सही नाम रखा था नागन जिसने भी रखा था। यकीन माने कभी कभी ऐसा ही गुस्सा आता है ना कि यार ये क्या बला है, कौन है ये बंदी कि आप उनके साथ बैठ के जिनके साथ उठती हो बैठती हो। तुमने जब गोलियां खाई थी कौन खड़ा था तुम्हारे सर पे, कौन था तुम्हारे गम में पहले, कौन खड़ा था, तुम्हारी जान किसने बचाई थी? सितारा ने। सलमा आई थी? नहीं, वो नहीं आई थी, सितारा ने किया था। हाँ, अगर सितारा साथ बैठ के, नेबर्स थे ना, साथ ही मतलब एक ही शहर में रहते थे ना, बेशक घर उसने चेंज कर लिया था, तमाशा देखती रहती, फिर तुम्हें दुख लगता, फिर तुम उसे डसते हुए भी अच्छी लगती। वैसे तो हर बंदे को अपना, हर किसी को अपने अपने मामला खुद देखने चाहिए, दरगुजर करना चाहिए। अच्छा भाई उनकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम, क्या मसले हैं, या मेरी कोई गलती है जिसकी वजह से अभी भी वो नाराज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी जान बचाई साजिद ने और सितारा ने। 15,000 का बिल बना जो कि उन्होंने उस टाइम नहीं लिया था। जब तुम लोगों ने उनके खिलाफ वीडियो बना डाली, फिर उन्होंने डिमांड की, फिर मांगा उन्होंने, फिर उन्होंने कहा अब दे दो, फिर ये पर्ची है, अब इसके पैसे दे दो हमें। बनता भी था, असगर या सलमा थोड़ी आए थे, उन्होंने तो तुम्हारे खाए हुए हैं तुम लोगों के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे इस बंदी ने क्या किया, नमक हरामी की। सितारा साजिद के साथ बैठ के कोई बात करके आई और जैसे ही घर आई तो शाहरुख कहता, मुझे कहती याद करो तुमने वादा लिया था कि बाजी तुम्हारा साथ दूंगा पूरा पूरा, जब वो रो रही थी तुमने उससे वादा किया था, वादे से मत मुकरो, इस कंट्रोवर्सी को जारी रखो, सितारा के खिलाफ वीडियो बनाओ। ये नैना ने किया था, ये इनका कहना है। अब देखो नैना अपनी सफाई में आके बोले ना कुछ, फिर हमें बातें ज़्यादा समझ आए, सही है ना, वो नहीं आ रही। अगर वो कहेगी कि मैं नहीं मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, तो नहीं, ये इस बात पे हम यकीन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो डड्डू चाचा तुम्हारे कहने पे चलता था। जैसे तुम इसे इशारा करती थी, वीडियो तुम बनवाती थी,
हर किस्म की वीडियो तुम बनवाती थी, गालियों वाली, बुरा भला, आज नौशी पे रिएक्शन दो, आज मरियम पे दो, आज वर्दा पे दो, आज सोनिया पे दो, आज किसी पे दो, सब पे रिएक्शन तुम दिलवाती थी। अनुषा पे कितना अनुषा को गंदा किया, हम तो चलो आ जाते थे जवाब देने के लिए, लेकिन वो लॉजिकली जवाब देती थी। तुम लोगों ने उसके चैनलों का बेड़ा करके किया, धमकियाँ दी, उसने बड़ी बद्दुआएं दी थी अनुषा ने, ठीक है ना। तुमने सबको, सबके ऊपर वीडियो बनवाई, इसने, नैना ने। अब फिलहाल शाहरुख आके अपनी आप बीती आके बता रहा है और कह रहा है कि भाई मुझे वो कहती कि तू वादा मत भूल, तुमने बाजी से वादा लिया था, रो रही थी जब वो, कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। कहता फिर क्या हुआ, मैंने वीडियो बना डाली, ठीक है, और उसने मुझे बार बार पुश किया कि पीछे नहीं हटूंगा, फिर मैं पीछे नहीं हटा। और लेकिन हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा था कि देखो अगर हम वीडियो बना देते हैं, ये मैंने बात समझाने की ज़रूर कोशिश की थी नैना को कि देखो अगर हम वीडियो बना देते हैं, वो तो बैठी है उधर, इनके साथ हमारा रोज़ का उठना बैठना है, हमें ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, कोई ऐसा मामला हमारे साथ भी हो सकता है। डीडी बीबी सितारा साजिद, हम गलत कर रहे हैं। उस टाइम इन लोगों का कैरियर शुरू हुआ था, स्टार्ट था, और वीआईपी स्टार्ट था भाई, ज़बरदस्त, दुनिया दीवानी हो गई थी इन लोगों की, इन लोगों से मिलने के लिए लोग तरसते थे। लेकिन किए किराए पे पानी किसने, नैना और शाहरुख ने फेर दिया, और उसकी वहाँ से जहर कौन फैला रही थी, बडियापा। अब ये कहता है कि यहाँ पे जो है, मैंने उसको एक बात ज़रूर समझाई थी कि देखो ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा, ये हमारे दुश्मन बन जाएंगे और हम जुदा हो जाएंगे, वरना हम एक साथ रहते हैं। तो वो कहती है कोई फिक्र ना कर। पता है कॉन्फिडेंस नैना में कैसे आया, मैं आपको बताती हूँ। नैना ने शादी, नैना की थी, फातिमा की भाभी थी नैना, ठीक है, वो घर छोड़ के भाग गई थी, उसने डिवोर्स ली, ठीक है, वो कहाँ गायब रही, सब वो माफ़ कर दिया गया। डिवोर्स ले ली नैना ने, वो माफ़ कर दिया गया। अच्छा, अभी ये कहती है कि 18 साल की थी उस टाइम, 16-17 साल 18 साल की उम्र थी, डिवोर्स ले ली, किसी के साथ भाग भी गई, फिर उसके बाद जो है अफेयर भी था, कुछ शेप शूप था उसका, उसके साथ भी चीज़ें, और फिर एक जो, फिर वो एक और भी था जो शाहरुख ने भी बताया था कि डीडी को भी पता था, डीडी को बताया था, तो उसने कुट लगाई थी, ठीक है, शादी के होते हुए अफेयर चला रही थी। कहता मेरे साथ रहते हुए, नई नई शादी, नया नया सरप्राइज इसने शादी के बाद भी, कहता मुझे देती रही है। माफ़ करते आए, माफ़ करते, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया, ना अकबर ने, ना बीना ने, ना उसके भाइयों ने सही तरीके से। बाबर तो इन मामलों में पड़ता ही नहीं है, वो कुछ भी करती रहती है। बाबर ने कभी वो जो है सख्ती की नहीं है, बनती है उसकी। ये नहीं होता किसी को किसी के हाल पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई बहन भाई गलत कदम उठा रहा है और उसकी ज़िंदगी को, खुद को भी खतरा है, तो उसको थोड़ा सा समझाओ बिठा के, थोड़ा सा झंझोड़ो उसे बिठा के कि बेटा ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है कि साइड पे रहना कि और मानते तो है नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। खैर यहाँ पे इसलिए उसका कॉन्फिडेंस लेवल ना बढ़ा हुआ था नैना का कि यार मैंने इतनी सारी गलतियाँ की हैं, मैंने इतने सारे पाप किए हैं, मेरी फैमिली वक्ती तौर पे नाराज़ होती है क्योंकि वो इनकी रग रग से वाकिफ़ हो चुकी है अपनी फैमिली के, ठीक है ना। फिर भी वो मुझे मुंह लगाते हैं, मैं कुछ भी हरकतें करती हूँ, तो अभी हम फिर वीडियो बना देंगे तो इन्होंने फिर हमें मुंह लगा देना है। सितारा फिर वही बिठा के बैठी होगी, साजिद भी वही होगा, डीडी भी वही होंगे, अब्बा भी प्यार देगा, अम्मा भी प्यार देगी, समझ आ रही है ना। लेकिन मैं अपनी जिद पूरी करूंगी, मैं सितारा को नीचा दिखाऊंगी कि नैना की प्लानिंग थी। गले तो इन्होंने फिर भी मुझे लगा लेना है, हर हाल में लगा लेना है, लेकिन ये उसके ख्वाब अधूरे रह गए। इसने पहले भी उनका बट्ठा बिठा दिया था, चैनल उनके खराब करवा दिए थे, व्यूज उनके बढ़ गए थे, बहुत गंदी गालियां सुनी इसकी, नैना की वजह से इसकी भाभीयों के ऊपर बातें आई, इसके भाइयों के ऊपर बातें आई, इसके बाप को गालियां पड़ी, इसको तो पड़ी, ठीक है ना, तो माँ पे पड़ी। आज तक माँ को गालियां क्यों पड़ती हैं? बीना की कोई है? बीना ने जब भी
बेटी ने गलत काम किया, उसको सपोर्ट किया, फिर उसे गालियां पड़ी हैं। वरना बीना ने खुद तो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की ना, वो तो सबके साथ अच्छा रहने की कोशिश करती है अपनी तरफ से। बीच में भंड जो उससे मारे जाते हैं ना, वो नैना की वजह से मारे जाते हैं, बेटी की वजह से। इसलिए लोग फिर उसे भी बातें सुनाते हैं। अब हुआ क्या है कि ये कहता मुझे कॉन्फिडेंस देती रही, कुछ भी नहीं होता। कहता मुझे डर लगा कि हम जुदा हो जाएंगे, हमें कोई मुंह नहीं लगाएगा। खैर कहता है कि उसे उस टाइम तो समझ ना आई और कहती कुछ भी नहीं होना। बाद में जरूर समझ आई थी। कहता बाद में नैना को जरूर समझ आ गई थी, ओ हम क्या कर बैठे, हम तो सितारा के अगेंस्ट वीडियो बना बैठे। हमें तो बड़ी मौजें लगी हुई थी, क्योंकि लोगों ने अनसब करना शुरू कर दिया, मजीद इनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सब ने दरवाजे बंद कर दिए अपने घर के। फिर इसे समझ आई कि यार इस बार तो स्ट्रांग वाला, देखो भाई ये भी ऑडियंस को जाता है क्रेडिट। सितारा फिर भी नरम पड़ जाती है, जाहिर सी बात है, बंदा क्या कर सकता है। अगला बंदा कोई आ जाए पैरों में बैठ जाए, माफ़ी मांग ले, क्योंकि वो उसे आदत होती है ना कि मैंने जितने भी बड़े बड़े कांड किए हैं, मैंने आके माफ़ी मांगी, सारे खुश हो गए हैं। अच्छा उसे गलती का एहसास तो हुआ है। वो बढ़ती गई और आखिरकार इनकी जान लेने को आ गई। खैर ज़्यादा दबाव ऑडियंस की तरफ से ही था, इसलिए जो है नैना के लिए और ज़्यादा दरवाजे बंद हुए। वरना शायद थोड़े से ये नरम पड़ सकते थे, क्योंकि उनको उनकी आदत का पता था कि ये मुझे हर हाल में गले लगाएंगे। कहता बाद में हमें पता चला कि हम तो बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं वीडियो बना के। वही वाली बात, सलमा तो उधर बैठी है गमी खुशी में, उधार देन लेन में तो ये खड़े हैं हमारे साथ, खिलाते पिलाते भी हैं, घुमाते फिराते भी हैं, कंटेंट भी बन रहे थे, वीडियो बन रही थी, फायदे उठा रहे थे, और इन्हीं के खिलाफ वीडियो बना बैठे। अब क्या करें, बड़े कहते परेशानी हुई। खैर कहता वही हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, सब छोड़ गए हमारी इसी हरकत की वजह से, हमें सब छोड़ गए, हम अकेले हो गए थे। बाकी कहते सबूतों की बात, तो फिर मैं, आप लोगों को याद होगा, कहता है कि जब प्रोफेसर इसकी साइड पे था तो प्रोफेसर कहता था बाजी प्रूफ दे। वो प्रूफ मांग मांग के थक गया, क्योंकि वो रिएक्शनिस्ट था। उसने भी यही कहा कि मैं इसकी आंसुओं पे आ गया था, ये रो रही थी, उसने मुझे बहकाया बुसलाया और मुझे बहन के खिलाफ बात की। तो मैंने कहा अच्छा बहन है, बहन के बारे में बता रही है तो सही बता रही होगी। मैं कहता इसकी बातों में आ गया। जैसे जैसे आगे हम बढ़ते गए, ऑडियंस मेरे से सवाल करती थी कि तू जो इसकी सपोर्ट कर रहा है, तूने ऐसा क्या देख लिया। और मैं क्या करता था, फिर मैं इससे सवाल करता था और ये करती थी आएँ बाएँ शाएँ। और इसने कहा यकीन करना है तो मेरी बातों पे करो, वरना भाई मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये आज़म ने कहा था। और कहता मुझे उसने ब्लॉक भी कर दिया था, और ऐसे ही नदीम को भी सलमा ने ऐसे ही ब्लॉक कर दिया था। फिर उसके बाद इनके 2-4 और बिग सपोर्टर थे, उनको भी इसने ऐसे ही ब्लॉक कर दिया था। तो ये जो है साइड पे होती गई, जो भी इससे प्रूफ मांगता था। तो झूठी थी ना, ये खुद मुंह छुपाती फिर रही थी, इसलिए तो इसको साइड पे होना पड़ा, क्योंकि लोग फिर इस पे ही सवाल करना शुरू हो गए कि बीबी तू अब दे, प्रूफ दे, या तो इल्ज़ाम ना लगा, या फिर इस बात को सही से आके बयान कर, सही से आके बता, या कोई है प्रूफ तो बता, वरना ऐसे तो कोई भी मुंह उठाता है आके किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देता है। खैर यहाँ पे जो है कहता है सलमा से सवाल किए आज़म ने, उसे नहीं दिए। फिर जो है आज़म उसे छोड़ गया और फिर वो सितारा की सपोर्ट में चले गए और उसकी सपोर्ट में वीडियो बनाने लगे। कहता है एक टाइम ऐसा आया कि हम पे ही केस हो गया, हम पे केस हो गया। तब नैना ने जो है, नैना प्रेग्नेंट थी और मैं उसकी फाइल वगैरह जो थी प्रेगनेंसी की वो सारी लेके गया, वहाँ पे दिखाई कि देखें जी मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, लेकिन मैं हाजिर हूँ। लेकिन पीछे जो है मेरी एक्स वाइफ ने कहा कि देखो शाहरुख जो है फंस गया, शाहरुख अब फंस गया है, तो प्लीज़ सलमा बाजी आप जो है प्रूफ दिखा दें, ताकि जो है हम कह सकें कि भाई हम इसलिए इसकी सपोर्ट कर रहे थे। समझ आ रही है बात की।
कि बाजी आपके पास अगर कोई प्रूफ है सितारा के अगेंस्ट तो आप हमें दें, ताकि हम बता सकें कि भाई जो है हम इस बाजी के कहने पे आ गए थे और जो है हमने इसलिए वीडियो बना दी थी। मतलब अपने आप को थोड़ा सच्चा साबित करें। कहता है मेरी एक्स वाइफ ने जब उसे कहा कि शाहरुख फंस गया, प्रूफ दिखा देते हैं, सलमा को कहा, तो सलमा कहती कि ना 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 ना, अभी तो मैंने शो नहीं करने। अगर अजगर पे हुआ केस, अगर मेरा अजगर फंसा तो फिर प्रूफ लाऊंगी और मैं फिर दिखाऊंगी और लहराऊंगी। केड़े प्रूफ फुद्दू समझा हुआ है सबको। पहले जो लगाना था फुद्दू वो लगा चुकी, जो नुकसान करवाना था वो करवा चुकी, ठीक है ना। जो डसना था वो डस चुकी। यहाँ पे सलमा ने इन लोगों को कहा, अगर मिसाल के तौर पे होते भी सही, मिसाल दे रही हूँ, अगर होते भी सही तो एक बंदा जिसकी वजह से तुम स्ट्रांग हुई, नैना, जिसकी वजह से सलमा स्ट्रांग हुई, तो क्या हुआ, उसी बंदे को कह रही हो तुम डूब मरो सालो, केस भुगतो, खुद ही भुगतो। अब यहाँ से ये सबक है सब रिएक्शनिस्ट के लिए, सब व्यूअर्स के लिए। नॉर्मल चला करें, इतना हाश भी ना जाए कि कल को आप फंसे जो सही, आप पे केस जो हों तो आप फिर अगले बंदे को इल्ज़ाम ना ठहराएं। यही बात साजिद ने वो कम्युनिटी लगाई थी और सितारा ने और कहा था, हमारे बिहाफ पे कोई ऐसा बयान नहीं देना कि आप लोग फंसे और फिर आप लोग आवाज़ें दें कि आओ हमें बचाओ। तो इसलिए मोहतात तरीके से आप अपना करना करें, वरना अपने अपने काम करें। समझ आ रही है ना। अब यहाँ पे बड़ी आपा जो है वो तो इस्तेमाल करके बैठी थी नैना को और शाहरुख को। पिल्लर थे, पिल्लर, जिन्होंने अपना मुस्तकबिल ही गवा दिया, एक किस्म से सब कुछ गवा दिया वड्डी के लिए। अपना दुख सुख के साथी थी ये लोग। अरे सबसे बड़ी मिसाल तो ताज़ा वो वाली है जब नैना ने वो एलर्जी वाली गोलियां कहीं और सितारा और साजिद ही लेके गई थे, पहुंचे थे, इलाज करवा लिया था फौरन। गम की घड़ी तो वही होती है ना, पहले ही जाके खड़े थे। तो उन लोगों को सलमा कह रही है जिस दिन असगर पे बात आई तब शो करूंगी। तुम लोग जाओ भाड़ में सालो, छोटे छोटे सपोले, तुमसे जो डसवाना था मैंने डसवा लिया। लेकिन भाई होते तो दिखाती ना, उसने तो तुम लोगों को इस्तेमाल किया। असल में प्रूफ ही तुम्हें बनाया गया बीबी। ओ बाबा बात सुनो, शाहरुख असल में बेवकूफो, प्रूफ तुम लोगों को बताया था उसने और बनाया था, उसके पास कुछ नहीं था। खेल गई वो, खेल गई, उसके पास कुछ ऐसा नहीं था। उसने तुम लोगों को बनाया था प्रूफ और तुम लोगों को पता भी नहीं चला। कोई सपोर्ट नहीं की, तुम लोगों के चैनल भी गए, तुम लोगों के बाद में बहुत सारे मसले हुए थे, कभी भी नहीं आई तुम लोगों को सपोर्ट किया। तुम लोगों को इस्तेमाल करना था, इस्तेमाल करके गंदे कचरे के डब्बे में फेंका। कहते यहाँ पे हमें बड़ा दुख लगा था जब उसने कहा कि मैं तो असगर के लिए अगर कभी कुछ हुआ तो दूंगी। फिर भी वो नकारा होंगे, ये याद रखना, कुछ भी अगर ऐसा हो। लॉ का नहीं पता इनको कि किसी की कोई चीज बना के रखना कितना बड़ा क्राइम है। यहाँ पे कितना बड़ा क्राइम है, फिर भी वही फंसेगा। सही है ना। तो उसके बाद जो है कहता फिर हम कौन थे, ये क्या कहते हैं, शाहरुख अजमल कहता है फिर हम कौन थे, तुम्हें असगर के लिए फिक्र है, हम कौन है, हम पे केस हुआ है तो तुम कह रही हो कि नहीं वो नहीं ये वो, जब वो फंसेगा ना तो उसके लिए मैंने संभाल के रखे हुए हैं। कोई भी नहीं संभाल के रखे हुए, असल में उसके प्रूफ ही तुम लोग थे।
तुम लोगों को प्रूफ के तहत इस्तेमाल किया, बयान दिलवाए, वरना उसके पास कुछ नहीं है। वरना अगर सच में उसके पास कुछ होता तो उसने बड़े बड़े दिग्गज किस्म के सपोर्टर हाथ से नहीं जाने देने थे, ये याद रखिएगा। ये आप लोगों की क्या राय बहनों, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा मेरे इस पॉइंट पे। अगर सलमा के पास कोई प्रूफ होता तो बड़े बड़े दिग्गज किस्म के सपोर्टर जो इसको छोड़ गए उनको हाथ से जाने देती? नहीं, लड़ने देती, लड़वाती, बिठाए रखती और कहती ये हैं प्रूफ। समझ आ रही है ना? वो अपने सपोर्टर ना हाथ से गवाती। डिस्टर्ब हो गई थी जब उसके सपोर्टर ने ही जस्ट पूछना शुरू कर दिया। बड़े बड़े दिग्गज, ऐसे ऐसे सपोर्टर कि जो बैठ के उसके बिहाफ पे लड़ते थे। सही है ना? तो खुद बनाया, बड़ा मजा आया। नैना और शाहरुख को बेवकूफ तरीन थे ये नैना और शाहरुख, जो उसके इस्तेमाल हो गए। आज जनाब ये स्टोरी भी आखिरकार हमें पता चल गई, जिसको मैं अक्सर अपनी वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि देखो जी ऐसे ऐसे ये बैठे थे और ऐसे उठ के गए और फिर वीडियो बन गई। आज इसकी असलियत भी सामने आ गई और फिर केस के हवाले से जो बात की है, अगर अजगरू पे कुछ हुआ तो फिर दिखाऊंगी। तुम लोगों के साथ भी सच ना बोला उसने, बेवकूफ़ो। अपना घर बर्बाद कर बैठे हो, अपने चैनल बर्बाद कर बैठे हो, अपने ख़ानदान रिश्तों को बर्बाद कर बैठे हो। कैसे अच्छे खासे खाते पीते हंसते खेलते थे तुम लोग। इसके साथ ही नाजरीन अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।